हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए सभी जल्दी से देखेंगे, आज हम परमेश्वर के कलाम में एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। आइए सभी जल्दी से हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। जैसे मेरे प्रियो, कल आपने सीखा मन्नतों के विषय में, हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे खुदा के पवित्र कलाम में से कि आज बहुत से भाई बहन कहते हैं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता और वो भटक जाते, इधर उधर ताकने लगते हैं। हालेलुया। खुदा का दास दाऊद कहता मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा। कहता मुझे विश्वास है, मुझे सहायता वहां से मिलेगी, यहोवा की ओर से मुझे सहायता मिलेगी। हालेलुया। तो आइए हम जल्दी से, जितने लाइव जुड़ चुके हैं, आप दूसरे के साथ इन वचनों को शेयर करेंगे। हालेलुया, कि परमेश्वर आपको 100 गुना प्रतिफल दे। आइए हम जल्दी से देखेंगे खुदा के कलाम में भजन संहिता 40 में परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा। कहते परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है, मेरे प्रियो, कहते मैं धीरज के साथ यहोवा की वेट करता रहा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर झुक कर, कहते, और उसने झुक कर मेरी सुनकर, कहते, मुझे दलदल से निकाला, सत्यानाश के गड्ढे से निकाला। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है। कहता जब मैं वेट करता रहा अपनी गवाही का, जब मैं अपने दुखों में परमेश्वर के साथ बना रहा, प्रार्थना का जो उत्तर था ना आने पर भी मैं फेथफुल खुदा के साथ बना रहा। हालेलुया। कहता तब परमेश्वर ने झुक कर मेरी सुन ली। और अगर आप देखें इस वचन को, जैसे यहाँ पर 40:2 कहता है, तब उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उभारा। आप अगर देखें यिर्मयाह में, यिर्मयाह 38 में लिखा है, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, वो खराई से चलता था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के वचनों को वो जाकर भविष्यवाणी जब करता था, राजाओं को जाकर बताता था कि परमेश्वर तुम्हारे नगर में क्या करने वाला है। हालेलुया। यिर्मयाह एक सच्चा नबी था खुदा का, एक सच्चा परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, जो बिना डरे बिना रुके परमेश्वर के कामों को करता था। और बाइबल इस प्रकार कहते यिर्मयाह, जैसे आपने यहाँ पर सुना, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उभारा। जब यिर्मयाह को हम देखते हैं, यिर्मयाह 38 में लिखा है, 38:6 को मैं पढ़ूंगी। कहते 5 में लिखा, सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध में कुछ कर सके। यिर्मयाह ने जाकर जब राजा को बताया कि परमेश्वर यहोवा बेबीलोन को, यहाँ पर ऊपर लिखा, बेबीलोन को राजा की सेना के वश में कर देगा। ये जो लोग हैं ये मरी से मरेंगे, यहाँ के लोग जो है महामारी से मरेंगे, तलवार से मरेंगे। राजा परमेश्वर चाहता है तू यहाँ से निकल, इन लोगों को, कहते जो मेरी बात को मानेगा। 4 में लिखा है, 38:4 में मैं पढ़ूंगी। इसीलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा, उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, यिर्मयाह एक सच्चा भविष्यद्वक्ता था और यिर्मयाह ने जब लोगों को बताया कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या करना चाहता है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजनाएं हैं, और जो लोग बुराई में थे, पाप में थे, यिर्मयाह ने बिना रुके बिना डरे परमेश्वर के वचन के द्वारा उनकी ताड़ना की। परंतु जो वहां का राजा था, राजा सिदकिय्याह ने अपने लोगों को कहा, कहते क्या मैं तुम्हारे भले और बुरे को मैं जानता हूं, मैं एक राजा हूं, क्या मैं तुम्हारा बुरा करूंगा। हालेलुया। कहते इस व्यक्ति को, ये जो कल्पनाएं कर रहा है, जो भविष्यवाणी कर रहा है यिर्मयाह, कहते ये तुम्हारे विरुद्ध में, परंतु मैं तुम्हारे विरुद्ध में नहीं हूं। परंतु बाइबल कहते यिर्मयाह जो था, मेरे प्रियो, वो फेथफुल था खुदा के साथ। और 6 में लिखा, कहते तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्कीयाह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था, रस्सियों से उतार कर डाल दिया। उस गड्ढे में पानी नहीं, केवल दलदल था, और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। जैसे यहाँ पर दाऊद कहता परमेश्वर तूने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल के कीच में से उभारा। यहाँ पर यिर्मयाह नबी को जब उस दलदल में, उस कीच में डाल दिया गया,
तब यिर्मयाह का ध्यान परमेश्वर की ओर था। हालेलुया। उसका विश्वास परमेश्वर की ओर था कि परमेश्वर इस दलदल से भी तू मुझे बचाए या ना बचाए, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और बाइबल कहते यहाँ पर जैसे दाऊद ने कहा, कहते जब मैं प्रेयर कर रहा था, वेट कर रहा था, इंतजार करता रहा, मैं डगमगाया नहीं, कहता तब परमेश्वर ने झुककर मेरी दुहाई को क्या किया, सुन लिया। उसी प्रकार यिर्मयाह की दुहाई को भी परमेश्वर ने सुन लिया। जब वो फेथफुल था, एक गड्ढे के अंदर भी, दलदल के अंदर भी वो परमेश्वर को पुकार रहा था, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा था। हालेलुया। और बाइबल कहती है आगे क्या लिखा है इसी के 38 के 8 में, कहते तब एब्देमेलेक राजभवन से निकला, राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से जो कुछ किया वह बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया। वह भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही। तब राजा ने एब्देमेलेक कूशी को यह आज्ञा दी, वहां से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मरने से पहले गड्ढे से निकाल लो। हालेलुया। कहते राजा ने आज्ञा दी, कहते जाओ, जाकर यिर्मयाह को उस गड्ढे से, इससे पहले वो मर जाए, उस गड्ढे से निकाल दो। परंतु ये राजा की वजह से नहीं, यिर्मयाह के विश्वास की वजह से परमेश्वर ने उसे उस गड्ढे से निकाला। हालेलुया। यहाँ पर भजन संहिता 40:3 कहता है, उसने मुझे नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की मंडली, मिथ्यों की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तूने हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। बोलो हालेलुया। देखो जो कल्पनाएं, कहता दाऊद कह रहा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। कहता जब मैं वेट करता रहा, मेरे अंदर से परमेश्वर ने स्तुति के गीतों को निकाला। थैंक्स मैं करता रहा, पवित्र आत्मा से भरता रहा और पवित्र आत्मा मेरे अंदर से स्तुति के गीतों को क्या करता रहा, निकालता रहा। हालेलुया। कहते बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा की ओर फिरेंगे। जब परमेश्वर के बड़े कामों को लोग देखेंगे, कहते बहुतेरे लोग डरेंगे और परमेश्वर की ओर फिरेंगे। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आप जो परमेश्वर पर भरोसा रखते मेरे प्रियो, जो इधर उधर नहीं भटकते, अपने दुखों में, बीमारियों में, तकलीफों में, प्रार्थनाओं का उत्तर ना आने पर भी आप वेट करते हैं कि अगर ये दुख, ये बीमारी मेरी लाइफ में ये थोड़े टाइम का है। हालेलुया। एक समय की बात है, एक औरत ने प्रार्थना की, कहती परमेश्वर मुझे 2 बैल का जोड़ा दे। और मेरे प्रियो, उसने जब प्रार्थना की, मन्नत मांगी, कहती हे परमेश्वर मुझे 2 बैल का जोड़ा दे, खेतों में काम करने के लिए मुझे उसकी आवश्यकता है। परंतु जब उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया, उत्तर आने ही वाला था, वो औरत प्रार्थना से उठ गई, खुदा की हजूरी से उठ गई। उसने मांगना बंद कर दिया। और एक दिन एक खुदा का नबी उनके घर पर गया, और जब वो वहां पर गया, कहता मैंने जब तुम्हारे घर में आया, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने क्या देखा, कहता एक बड़ा अजगर आया तुम्हारे घर के अंदर और 2 बैल के जोड़े जो है उसे क्या किया, खा गया। मेरे प्रियो, बैल के जोड़े किसने मांगे? उस औरत ने मांगे, परंतु उसने वेट नहीं किया। उसने मांगा तो सही, परंतु परमेश्वर के सही समय का वेट नहीं किया। हालेलुया। उसने उतावली की, उतावली से मांगते रहे, परमेश्वर मुझे बैल का जोड़ा दे, बैल का जोड़ा दे। दाऊद की तरह धीरज धर कर वेट नहीं किया। कहता मैं तो वेट करता रहा, तब परमेश्वर ने झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया, मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला, दलदल से निकाला। हालेलुया। उस औरत ने वेट नहीं किया और शैतान जो उसने मांगा उसे चुरा कर ले गया, उसे खा गया। बाइबल कहती परमेश्वर अपने लोगों को शैतान का खाना बनने नहीं देता। उसकी गवाही को शैतान क्यों खा गया? उसकी गलती की वजह से वो बनी नहीं रही, वो परमेश्वर की पवित्र हजूरी में बैठी नहीं रह सकी। हालेलुया। आज आप मांगते हैं परंतु आप पाते नहीं, क्योंकि जिस प्रकार आपको मांगना चाहिए, अगर आप मांग रहे, आप वेट करें, सही समय पर उत्तर आने का वेट करें, सही समय पर परमेश्वर की ब्लेसिंग आने का वेट करें, सही समय पर अपने जीवन में गवाही बनने का वेट करें। हालेलुया। जब आप वेट करते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है आपका प्रकाश दोपहर के सूरज की नाई चमकता है। हालेलुया। दोपहर का सूरज
जब आप देखें वो कितना शाइन करता है, कितना चमकता है, कोई इसे देख नहीं सकता। जब सुबह सूरज चढ़ता है सभी लोग उसे देखते हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर का जब सुबह सूरज आता है वो धर्मी के लिए भी आता है, पापी के लिए भी आता है। परंतु कहते हैं जब दोपहर का सूरज निकलता है आप आंख खोलकर लगातार उसे नहीं देख सकते। हालेलुया। उसी प्रकार एक धर्मी व्यक्ति का प्रकाश होगा, धर्मी व्यक्ति चमकेगा दोपहर के सूरज की नाई। हालेलुया। और बहुत से लोग जैसे सूरज के द्वारा सभी रोशनी पाते, धर्मी भी पाता है, पापी भी पाते हैं, उसी प्रकार धर्मी व्यक्ति के द्वारा धर्मी लोगों को भी खुदा बचाएगा, पापियों को भी बचाएगा। परंतु उससे पहले जो धर्मी है अगर वो अपने धर्म के काम ना छोड़े, अगर वो अपनी धार्मिकता में बना रहे, वेट करता रहे, कहता क्या ही धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, अपने फेथ में बने रहे, अपने भरोसे में बने रहे। कहते वो अभिमानियों की और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हालेलुया। कहते वो ऐसी संगतियों में नहीं जाता जो लोग अपने आप में घमंडी है, जो अहंकारी है। हालेलुया। कहते ऐसे लोगों की ओर मुंह नहीं फेरता, वो ऐसी संगतियों से, ऐसे लोगों से वो क्या रहता है, दूर रहता है, जो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। आगे लिखा है मेरे परमेश्वर यहोवा तूने बहुत से काम किए और आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी है। जो कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके लिए की है, जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने मेरे प्रियो आपके लिए किए, बहुत से हैं। आपको नहीं पता आपके फ्यूचर के बारे में, परंतु परमेश्वर ने, जिस खुदा ने आपको बनाया है, वो जानता है आपका फ्यूचर कैसा है। आज आप अपने दूध पीते बच्चे को गाड़ी की चाबी नहीं पकड़ाते। हालेलुया। जिस प्रकार पौलुस कहता है जब तक तुम छोटे बालक थे तुम दूध पीते थे। हालेलुया। कहते जब तक तुम छोटे बच्चे थे तुम दूध पीते थे, परंतु अब तुम सियाने हो चुके हो, अब तुम्हारे ज्ञान आंद्रियां जो है वो दूध से नहीं परंतु किससे तृप्त होगी, रोटी से। हालेलुया। जब एक छोटा बच्चा छोटा होता है वो अपनी माँ की फीड लेता है, परंतु जब वो बच्चा साल का, 2 साल का, 3 साल का हो जाता है मेरे प्रियो, वो डाइट जो होती है उसकी डाइट डबल हो जाती है, उसकी खुराक जो बढ़ जाती है। उसी प्रकार एक धर्मी का जीवन है, जब वो परमेश्वर में बढ़ता है तो उसकी मेहनत भी बढ़ जाती है। और जब उसकी मेहनत बढ़ती है तो उसे वेट भी करना चाहिए कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे वेट करना है, मुझे धीरज के साथ बैठना है, मुझे अपनी गवाही का वेट करना है, मुझे अपनी ब्लेसिंग का वेट करना है। हालेलुया। जब आप उतावली करते तो आपके जीवन में नॉनसेंस आती है, आपके जीवन में शर्मिंदगी आती है। उस औरत ने उतावली की, कहते परमेश्वर मुझे बैल का जोड़ा दे, परंतु वेट नहीं किया और शैतान आया, उसकी ब्लेसिंग को, उसकी गवाही को खा गया। और पास्टर कहता मैं तेरे घर में आया, मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे दिखाया कि तूने तेरे घर में जो बैल के जोड़े हैं, मैंने 2 बैल का जोड़ा देखा और एक बड़ा अजगर आया उस बैल के जोड़े को खा गया। कहता क्या है ये। उस औरत को याद आया कि मैंने प्रेयर की, मैंने उपवास किए, मैंने खुदा से मांगा कि परमेश्वर मुझे बैल का जोड़ा दे खेतों में काम करने के लिए, परंतु उसने वेट नहीं किया। जब उसकी गवाही बनने ही वाली थी उसने परमेश्वर की हजूरी को छोड़ दिया, परमेश्वर की महिमा करनी छोड़ दी। हालेलुया। मांगना छोड़ दिया, धीरज रखना छोड़ दिया। कहते जो धीरज धर के बैठा रहेगा, वेट करता रहेगा, यहोवा की बाट जोएगा, परमेश्वर झुककर उसकी सुन लेगा। हालेलुया। यिर्मयाह को 38:6 में लिखा, यिर्मयाह 38 उसकी 6 में लिखा है, कहते उसे दलदल के गड्ढे में डाल दिया, परंतु यिर्मयाह अपने दुखों में भी खुदा के साथ बना रहा। उस दलदल के कीच से खुदा ने यिर्मयाह को निकाला। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने यिर्मयाह को निकाला, आज अगर आप किसी भी प्रकार के दलदल में धसे हुए हैं, पाप का दलदल, व्यभिचार का दलदल, किसी भी प्रकार का अगर वो दलदल आपकी लाइफ में है, वो कीच आपकी लाइफ में, वो सत्यानाश का गड्ढा आपकी लाइफ में है, मैं कहती हूं मेरा परमेश्वर उस सत्यानाश के गड्ढे से आपको निकाल चुका है। हालेलुया। अपने टेस्टमनी को सेलिब्रेट करें मेरे प्रियो, वेट करें अपनी गवाही बनने का, और जब आपकी टेस्टमनी बनेगी मैं कहती हूं आप उसे सेलिब्रेट करेंगे दूसरों के संग में। हालेलुया। कलाम कहता परमेश्वर ने तेरे विषय में जो कल्पनाएं की बहुत सी है, दाऊद कह रहे हैं, कहता मैं जानता हूं जो आश्चर्य कर्म प्रभु तूने मेरे लिए किए हैं और जो कल्पनाएं तूने किए बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। हालेलुया। उसके तुल्य कोई नहीं मेरे प्रियो।
वही जिंदा परमेश्वर है जिसने आपको बनाया, जिसने आदम की जरूरतों को उसके अंदर से निकाला। कहां से आदम की जरूरतों को खुदा ने पूरा किया? आदम के अंदर से इसने निकाला। औरत की जरूरत थी, परमेश्वर ने उसकी पसली से निकाला। अब अगर आदम गूढ़ी नींद में ना जाता, बाइबल कहती जब परमेश्वर ने औरत को बनाया आदम के अंदर से निकाल कर, पहले परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। हालेलुया। अब अगर आदम गहरी नींद में ना जाता तो वो परमेश्वर से क्वेश्चन करता, हे परमेश्वर तू क्या कर रहा है? तूने क्यों मेरी पसली, परमेश्वर क्यों मेरी पसली से क्या कर रहा है, क्या छेड़छाड़ कर रहा है? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला कि इसे कुछ मालूम ना हो। परंतु जब परमेश्वर ने उसकी पसली से उस औरत को निकाला मेरे प्रियो, उसे जाकर आदम के सामने खड़ा किया, तो आदम क्या कहता? ये मेरी हड्डी की हड्डी, मेरे मांस का मांस है, इसीलिए अब से क्या कहलाएगी? नारी कहलाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदम की जरूरतों को उसके भीतर से निकाला, उसके अंदर से निकाला। आज जब आप वेट करते हैं, आपको कुछ भी चाहिए, वेट करें, अपने प्रेयर पॉइंट लिखे, नोट करें। उसकी कल्पनाएं जो आपके विषय में की गई बहुत से है, वो आश्चर्य कर्म जो खुदा ने तुम्हारे विषय में किए बहुत से है, क्योंकि वही परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है जो तुम्हें बचा सके, तुम्हें बढ़ा सके, तुम्हें दीर्घ आयु दे सके। घोर अंधकार की तराहियों में, मौत की तराहियों में तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सत्यानाश के गड्ढे से निकाल सके। वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ एकमात्र परमेश्वर मसीह। हालेलुया। वही परमेश्वर जिसने मौत पर फतेह पाई, जिसकी कब्र आज भी खाली है, जो आज भी चिन्ह और चमत्कार करता है, जो अंधों को आंखें देता है, गूंगों की जुबान खोलता है, बहरों के कानों को खोलता है, लंगड़ों को चलाता है। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो परमेश्वर जिसके तुल्य कोई नहीं है मेरे प्रिय, कोई नहीं है। बाइबल कहती वही है जो तुम्हें उद्धार दे सकता है, उसके तुल्य कोई नहीं है। जो समुंदर को दो भाग कर दे, उसके तुल्य कोई नहीं है। जब मूसा ने चमत्कार के बहुत से लोगों ने किए, बहुत से तांत्रिकों ने किए, परंतु जो बड़ा काम परमेश्वर ने किया वो कोई नहीं कर सका। हालेलुया। आज भी जो अद्भुत और बड़े बड़े काम मेरा परमेश्वर कर सकता है, करता है, वो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। आज अपने आप को उसकी हजूरी में कहे, खुदावंद मैं वेट करूंगा, मैं अपनी गवाही का वेट करूंगा। यिर्मयाह की तरह गला खोल कर चिल्लाता रहूंगा, तेरे विषय में लोगों को बताता रहूंगा। चाहे कोई मेरी सुने चाहे ना सुने, मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने चुना है तुम्हें उसके कामों का बयान करने के लिए। यहां आगे क्या लिखा है? कहते और मेल बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा देख मैं आया हूं। हालेलुया। क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। क्या कहते हैं परमेश्वर का दास दाऊद? कहता परमेश्वर देख मैं आया हूं, पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है। मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हो रहे हैं, या आप कुड़कुड़ा कर खुदा की इच्छा को पूरी कर रहे? आज पूछे अपनी आत्मा से, क्या जो असाइनमेंट, जो काम खुदा ने मुझे दिया है, क्या मैं आनंद के साथ कर रही हूं? क्या मैं आनंद के साथ कर रहा हूं? हालेलुया। क्या आप उसकी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है? अगर आप आनंदित है तो आपका आनंद मैं कहती कोई चुरा नहीं पाएगा यीशु के नाम में। आप सर्वदा आनंदित रहोगे यीशु के नाम में। उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। यहोवा के डरवैयों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। कलाम कहता मैं तो देख तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होता हूं। मेल बलि तूने नहीं चाही, नहीं तो मैं देता। कहते परमेश्वर मेल बलि अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? जब एक पापी मन फिराता है,
जब एक व्यक्ति उसकी इच्छा को जानने के लिए सरेंडर करता है कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को जानना चाहता हूं, मेरे जीवन में तेरी क्या बुलाहट है मेरे पिता, किस योजना के तहत तूने मुझे बुलाया, मुझे बता, मैं आया हूं। आज अपने घरों में अंगीकार करे, बात करे कि प्रभु मैं आई हूं, हे मेरे परमेश्वर मैं आया, मुझे चुन अपने कामों को करने के लिए। हे परमेश्वर मैं तेरे कामों का बयान बड़ी बड़ी सभाओं में करना चाहता हूं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, नीचे 40:9 कहता, मैंने बड़ी सभा में धर्म के सुसमाचार का प्रचार किया। यहां ये नहीं कह रहा दाऊद कि मैंने बड़ी बड़ी मंडलियों में जाकर तेरा इनकार किया। दाऊद ये नहीं कह रहा है कि मैंने तेरी निंदा की, तेरी चुगली की। हालेलुया। मैं चुगली करने वाली मंडलियों में बैठा, मैं नशे करने वाली मंडलियों में जब गया, मैं तेरे नाम से भागा। हालेलुया। कहता परमेश्वर मैंने बड़ी सभा में धर्म के सुसमाचार का प्रचार किया, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हालेलुया। कहता प्रभु मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया, बड़ी बड़ी सभाओं में भी जाकर मैंने तेरा थैंक्स किया। अगर आज हम देखें अपने देश में, हमारे देश के बच्चे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वहां पर जो परमेश्वर का डर रखते हैं उन्होंने अपना मुंह बंद नहीं किया, खुदा के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। वो क्या कर रहे, बड़ी बड़ी सभाओं में जो फेथफुल है, जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है, वो वहां भी जब लाठी उन पर बरसाई जा रही है, सरकार के डर के तले, पुलिस के डर के तले भी वो बच्चे विश्वास में बने हैं, स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। उन्हें कोई मायने नहीं, कोई किसी बात का डर नहीं कि हम कैसी हालातों में हैं। पौलुस और सिलास की तरह वो खुदा की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है उनकी स्तुति करने के द्वारा उस बड़ी सभाओं में जो हमारे देश के बच्चे, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे डट कर सेवा कर रहे हैं, उन्होंने अपना मुंह बंद नहीं किया। मेरे प्रियो, एक बड़ी बेदारी हमारे देश में आएगी यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी परमेश्वर की ऐसी बड़ी लहर परमेश्वर किस देश में आएगी कि खुदावंत परमेश्वर यीशु मसीह एक विरोधियों के मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारेगा। हालेलुया। सरकारें बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। यिर्मयाह को दलदल में डाल दिया गया। कहता परमेश्वर भला होता, मेरा पूरा शरीर जो है जल होता, कि इन लोगों के लिए मैं आंसू बहा बहा कर, रो रो कर मैं दुहाई देता। और उसके प्रेयर की वजह से, यिर्मयाह के एक स्टेप उठाने की वजह से खुदा के लोग बचाए गए। यहां पर दाऊद कहता परमेश्वर मैं धीरज करता रहा, वेट करता रहा, धीरज के साथ बैठा रहा, तब तूने झुककर मेरी सुनी। परमेश्वर उसी की सुनता है जो परमेश्वर के साथ बना रहता है, जो भटकता नहीं, जो कभी इधर कभी उधर, आज यहां कल वहां। हालेलुया। जो सिर्फ ब्लेसिंग लेने के लिए खुदा के पास आता है, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है उन लोगों से जो अड़े और खड़े रहते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होता है उन लोगों से जो कहते हैं देख प्रभु मैं आया हूं, देख परमेश्वर मैं आई हूं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए। मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है उन बच्चों से जो दिल्ली में खुदा की स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, जाकर इतनी भीड़ में भी अपनी जान की परवाह ना किए बिना परमेश्वर के लोगों के साथ वहां डट कर बैठे हैं। हालेलुया। खुदा प्रसन्न है उनसे। आज आप भी परमेश्वर के साथ एक मन हो जाए। हालेलुया। जितने सुन रहे लाइव, आप भी परमेश्वर के साथ एक मन हो जाए। जहां आपको मौका मिले, किसी के मैरिज में जा रही है, किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रही है, बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर शुभ समाचार का प्रचार करें। अपने मुंह को बंद ना रखे। जहां मौका मिलता है बताइए यीशु मसीह के बारे में। जहां आप जाते हैं, आपको मौका मिलता है, करें प्रचार प्रभु यीशु मसीह का। कहीं सब्जी लेने के लिए भी जाते, मैं तो कहूंगी उनको ही बताओ मैं यीशु मसीह को जानता हूं। आज आपके पास समय है मन फिराव का प्रचार करने का। हालेलुया। आज आपके पास समय है खुदा के बड़े कामों को बयान करने का, उसके उन कल्पनाओं को, आश्चर्यजनक कामों के बारे में बताने का। कल आपके पास समय नहीं होगा, आज आपके पास ये समय है। तो आज अगर आपके पास मेरे प्रियो ये समय है, तो इस समय को क्या करे, बहुमूल्य जाने। उसके अनुग्रह को जो आप पर हुआ उसे तुच्छ ना जाने, उस अनुग्रह को और अधिक अपने जीवन में बढ़ाए।
जो दया आप पर हुई है उस दया को दूसरों के साथ बांटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आगे दाऊद कहते, देख मैंने मुंह बंद नहीं किया, हे यहोवा तू इसे जानता है। जब आप अपना मुंह बंद नहीं करते, परमेश्वर जानते इस बंदे ने मेरे लिए स्टेप लिया है, परमेश्वर जानते इस बंदे ने बड़ी बड़ी सभाओं में भी अपना मुंह बंद नहीं रखा, इसने मेरे नाम की गवाही दी है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है, कहता है मैंने तेरा धर्म मन में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। हालेलुया। कहता परमेश्वर मैंने मन में नहीं रखा कि हाँ जी ठीक है मैं प्रभु में हूं, मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, नहीं। कहते मैंने मन में नहीं रखा, मैं नाम का मसीह नहीं बना। कहते जहां मुझे मौका मिला मैंने तेरे धर्म का, तेरी सच्चाई का, तेरे उद्धार का मैंने प्रचार किया, मैंने चर्चा की, मैंने बताया मेरा परमेश्वर उसके तुल्य कोई नहीं। हालेलुया। कहता मैंने तेरी चर्चा की खुदावंत, मैंने तेरी करुणा और तेरी सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। कहता मैंने तेरी करुणा और तेरी सत्यता, तेरी सच्चाई बड़ी सभा से भी परमेश्वर मैंने गुप्त नहीं रखी। आज ना रखे गुप्त। अगर आप बच गए, आपके पास मौका है परमेश्वर के बारे में बताने का, बताओ, जाओ, निकलो अपने नगरों में, करो सुसमाचार का प्रचार, बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, हठीले लोगों के बीच में जाओ, चाहे पथराव क्यों ना सहना पड़े, चाहे विरोध क्यों ना सहना पड़े। हालेलुया। जितना सताव, जितना विरोध मेरे प्रियो आपका होगा उतना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। खुदावंद आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा, वो आपके आदर को बढ़ाएगा। हालेलुया। आगे लिखा है, कहता है यहोवा तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। बोले हालेलुया। जितने सुन रहे लाइव आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, उसकी तारीफ करे अपने घरों में। हालेलुया। उसकी महिमा करे अपने घरों में, उसकी स्तुति करे अपने घरों में। थैंक्स करे खुदावंत का आपको चुनने के लिए, थैंक्स करे खुदा का आपको सत्यानाश के गड्ढे से निकालने के लिए। जितने सुन रहे हैं मैं जानती हूँ खुदा ने आपको किसी ना किसी पाप के दलदल से निकाला है, किसी ना किसी बीमारी के बिस्तर से आपको उठाया है। हालेलुया। तो धन्यवाद करे, इसका थैंक्स करे कि प्रभु आपने मुझे बचाया, आपके तुल्य कोई नहीं। अब आपने मुझे बचाया मेरे प्रियो। अगर खुदा ने आपको बचाया है तो आपका पहला काम इस धरती पर, अगर आप जीवित है, आत्मा में मरे हुए नहीं है, शरीर में तो सभी जीवित है परंतु आत्मा में जीवित होना जरूरी है। आत्माओं को जगाना जरूरी है, अंदर से अपने रूह को जगाना जरूरी है। अभिषेक से भरकर अपने मुंह को खोलकर गूंगे ना बने, अपने मुंह को खोलकर उसकी गवाही दे। जब आप उसकी गवाही देंगे, उसके जी उठने की, उसके जीवित होने की गवाही देंगे, उसकी सच्चाई को बताएंगे, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा बड़े कामों को करने के लिए। हालेलुया। दाऊद कहता परमेश्वर हे यहोवा तू अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा। अब देखो बंदा परमेश्वर के साथ बात कर रहा है, उसे बता रहा है कि प्रभु मैं तो वेट करता रहा, धीरज में बना रहा, तूने मेरी सुन ली मेरे परमेश्वर। कहता अब खुदावंत मैं परमेश्वर तुझ में बना रहा, बड़ी बड़ी सभाओं में तेरे बड़े बड़े कामों का परमेश्वर मैंने बयान किया। हालेलुया। कहता हे मेरे परमेश्वर अब अपनी करुणा मुझसे ना हटाना, जो दया मुझ पर हुई है प्रभु उस दया को मुझसे ना हटाना। कहता तेरी करुणा और तेरी सत्यता निरंतर मेरी रक्षा करती रहे। कब आपकी रक्षा होती है? जब आप सच्चाई में बने रहते हैं। कब आपकी रक्षा होती है? जब आप करुणा से घिरे रहते हैं। कब आपकी रक्षा होती है? जब आप दोगले नहीं चलते। हालेलुया। कब आपकी रक्षा होती है मेरे प्रियो? जब आप एक ही परमेश्वर को मानते हैं, जब आप एक ही परमेश्वर के साथ फेथफुल होते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, पौलुस की तरह जब आप अंगीकार करते हैं। हालेलुया। कितने समझ रहे इस वचन को? मेरा विश्वास है आपके कानों में जो खुदा का वचन पढ़ रहा है, आज से आपके मुंह खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आप बेचैन हो जाएंगे।
बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर उसका प्रचार करने के लिए। आप बेचैन हो जाएंगे मत्ती 28 उसकी 18 और 19 के विषय में बताने के लिए, जैसे यीशु ने कहा जाओ जाकर बताओ लोगों को मैं जीवित हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, मेरी आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें दी उन्हें मानना सिखाओ। ये कौन करेगा? ये आप लोग करेंगे जो अपने घरों में देख रहे। उसकी आज्ञाओं को मानना सिखाए। जब आप बड़ी बड़ी सभाओं में खुदा का प्रचार करेंगे, छोटी सभाओं में, बड़ी सभाओं में, जहां मौका मिलता है खुदा की दया का, उसकी सच्चाई का प्रचार करें। हालेलुया। आइए हम सब एक मन होकर इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि खुदावंत, जैसे यिर्मयाह 38 उसकी 6 में लिखा है, उसने अपना मुंह बंद नहीं रखा, दलदल में भी, कीचड़ में भी, उस कुएं में भी परमेश्वर तेरी महिमा करता रहा, तेरा थैंक्स करता रहा। दाऊद तेरा दास खुदावंत कहता मैं वेट करता रहा परमेश्वर, तब तूने झुक कर मेरी सुन ली। कहता प्रभु तूने मेरी सुन ली, अब अपना मुंह मैं बंद नहीं रखूंगा, मैं अपने मुंह को खोलूंगा। परमेश्वर तब कहता तू जानता है प्रभु मैंने अपना मुंह कभी बंद नहीं रखा। आप जब बोलते खुदा के लिए, खुदा जानता है। अगर आप मुंह बंद रखते हैं प्रभु वो भी जानता है। फिर आपके जीवन में शर्मिंदगी आती, आप कहते पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों। आपके पास मौका, आप किसी बर्थडे पार्टी में गए, किसी मैरिज में गए, वहां पर लोग आपके परमेश्वर की निंदा कर रहे, ठट्ठा कर रहे हैं और आप उस मंडली में बैठे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। उस मंडली में बैठकर आपको अपने परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। कहते क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता, अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता। ऐसे लोगों की ओर अपना मुंह ना फेरे, झूठों से दूर रहे, व्यभिचारियों से दूर रहे, उनकी संगति ना करे। हालेलुया। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं व्यभिचारियों की संगति करूंगा उन्हें बचा लूंगा। आप एक दिन उसे समझाओगे, 2 दिन समझाओगे, तीसरे दिन आप खुद उसी पाप में पड़ जाएंगे। हालेलुया। उनके लिए प्रेयर करें, विषय रखे खुदा के सामने कि प्रभु आप इसे बदले। हालेलुया। जितने बीमार हैं, नशे करने वाले हैं, आप उनके लिए प्रेयर करें, आप उन्हें समझाएं। खुदा कलाम कहता है निकलो, प्रेयर करो, बड़ी बड़ी सभाओं में परमेश्वर की महिमा का प्रचार करो। आपको लगता है आपका कोई मित्र नशे के दलदल में पड़ा है, आप जाकर उसे बताएं, उसे समझाएं, उसकी परमेश्वर की सच्चाई को उस पर प्रकट करें। हालेलुया। जिसे आप सोचते होंगे ये बंदा नहीं बदल सकता, ये औरत नहीं बदल सकती, जो आप सोचते नहीं बदल सकता, क्या पता वो अंदर से टूटा हुआ है और आप प्रभु को जानते हैं और आप अपना मुंह बंद करके बैठे। आपने कभी परमेश्वर के विषय में से बात नहीं की, कहां से बदलेगा? मुंह खोले अपना। नामान कोढ़ी को बचाने के लिए बंधुआई में गई छोटी बच्ची ने मुंह खोला। अगर वो छोटी बच्ची जो बंधुआई में गई थी मुंह ना खोलती मेरे प्रियो, कभी नामान कोढ़ी चंगा ना होता और कभी नामान कोढ़ी परमेश्वर के साथ इतना फेथ ना दिखाता कि जब वो हीलिंग लेकर गया तो यरूशलेम की मिट्टी वहां से उठा कर लेकर गया। कहता प्रभु अब तूने इस कोढ़ की बीमारी से मुझे चंगा किया, हे परमेश्वर मैं तेरे साथ फेथफुल रहूंगा। ये शर्मिंदगी, ये कोढ़ जो परमेश्वर तूने दूर किया, कोई नहीं कर सकता था, तेरे तुल्य कोई नहीं है। नामान कोढ़ी जान गए इस वचन को। यहाँ 40 की 5 में लिखे भजन संहिता कहता तेरे तुल्य कोई नहीं परमेश्वर। कह तेरे आश्चर्य कर्म, तेरी कल्पनाएं जो तू करता है बहुत से तेरे तुल्य कोई नहीं। जब नामान कोढ़ी उस छोटी बच्ची के द्वारा उसने हीलिंग को पाया, चंगा हुआ, वो जान गया कि सचमुच इस परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। इस कोढ़ के रोग को कोई दूर नहीं कर पाया। यही परमेश्वर जिसने इस कोढ़ की शर्मिंदगी से मुझे दूर किया, जिसकी आज्ञा को मैंने माना, जिसके सेवक की बात को मानकर मैंने जब पानी में 7 डुबकियां लगाई तो उसका कोढ़ चला गया। बोलो हालेलुया। और अगर वो बच्ची अपना मुंह ना खोलती कभी वो चंगा ना होता। आज अगर आपका मुंह बंद है, आपके रिश्तेदार पाप में पड़े, आपके लोग पाप में पड़े हैं, आप मुंह नहीं खोल रहे, परमेश्वर लेखा लेगा आपसे कि तू वचन को जानता था, तू वचन को जानती थी, तूने क्यों इसे नहीं बताया। आपका फ्रेंड नशे में पड़ा है, पाप में पड़ा है, सत्यानाश के गड्ढे में पड़ा है, आप उसे प्रभु के विषय में नहीं बता रहे, परमेश्वर लेखा लेगा आप लोगों से। हालेलुया।
आज परमेश्वर से बात करें कि परमेश्वर मैं जहां काम करता हूं मैं जाकर तेरे बारे में बताऊंगा, मैं तेरी चर्चा करूंगा परमेश्वर। मैं मैरिज में जाऊंगा तेरे विषय में बताऊंगा। मैं परमेश्वर जहां भी जाऊंगा बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर मैं तेरा सुसमाचार फैलाऊंगा, अपने नगरों में तेरा सुसमाचार फैलाऊंगा। परमेश्वर मैं अपने रिश्तेदारों को तेरे विषय में बताऊंगा। मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी और सभी इन वचनों को मेरे प्रिय जो आप रोज सुनते हैं, ये जीवित मन्ना जो रोज खुदा के नाम में आप सुनते हैं, परमेश्वर का वचन कलाम कहता है पहाड़ और पहाड़ियां टल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। ये वचन कभी ना टलेगा मेरे प्रियो। अगर आप इस वचन को मानेंगे आप भी सर्वदा परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। आप भी उसके नाम में, उसकी पुस्तक में आपका नाम लिखा होगा। जैसे दाऊद कहता है परमेश्वर तेरी पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा लिखा है, आपके विषय में भी लिखा जाएगा उस पुस्तक में जिसके विषय में दाऊद बात करता है। ये कौन सी पुस्तक है? वो जीवन की पुस्तक। उसमें आपने अगर आप अपना नाम लिखवाना है जीवन की पुस्तक में, आज अपना मुंह खोले। अगर आप चाहते हैं खुदावंद उस पुस्तक में आपका नाम लिखे, आप याद किए जाए, याद किए जाने वाले काम आज से शुरू कर दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे एक मन होकर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के लिए खुदावंत। आज तेरे भाई बहन बच्चे खुदावंत इस कलाम को सुना है खुदावंत कि कैसे यिर्मयाह ने सत्यानाश के गड्ढे में जब पड़ा था, दलदल में पड़ा था प्रभु, तब भी उसने अपना मुंह बंद ना रखा खुदावंत। दाऊद कहता हे परमेश्वर तूने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला। और खुदावंत तेरा दास दाऊद कहता है कि मैं बड़ी बड़ी सभाओं में तेरा प्रचार करूंगा। हे प्रभु आज जितने लोग देख रहे सुन रहे हैं, आज इनके मुंह पर, कानों पर, आंखों पर तेरा कब्जा हो जाए, इनकी बुद्धि पर तेरा कब्जा हो जाए। हर प्रकार की पाप की ताकतें यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़े और निकले, आउट हो जाए इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर से अभी इसी घड़ी यीशु के नाम में ये आजाद हो जाए। तेरी पवित्र आत्मा की अग्नि खुदावंत इनके सरों पर उतरे, इनके गले पर उतरे, इनका मुंह खुल जाए खुदावंत। ये बड़ी बड़ी सभाओं में तेरा प्रचार करे, तेरे बारे में बताए, तेरी गवाही दे खुदावंत। ये ना डरे, दलेरी का आत्मा इन लोगों के अंदर एंटर हो जाए, एंटर हो जाए इन जीसस नेम। ये तेरी दया से, तेरी करुणा से, तेरी सच्चाई से भर जाए खुदावंत। आज इन्हें भर दे मेरे पिता, अपनी सच्चाई इनके ऊपर जाहिर कर खुदावंत। आज इनके आत्मिक कान ओपन हो जाए प्रभु, ये उस दलेरी से भर जाए खुदावंत जो दाऊद के पास थी कि एक ही पत्थर से गोलियत को मार दिया खुदावंत। आज इन्हें भर दे इनके घरों में पिता। ये तेरी अग्नि से भरे, पवित्र आत्मा से भरे, अभिषेक से भरे यीशु के नाम में। बाइबल कहती मेरे प्रियो अभिषेक के कारण तुम्हारा हर जुआ टूट जाएगा। अभिषेक के कारण हर जुआ जो शैतानी है, हर जुआ जो बीमारी का है, हर जुआ जो शर्मिंदगी का है, वो नष्ट किया जाएगा। आज परमेश्वर के अभिषेक के कारण मैं कहती हूँ हर जुआ तुम्हारे कंधों से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी फैमिली से नष्ट हो जाए। होली गोस्ट फायर से नष्ट करे, नष्ट हो जाए इन जीसस नेम, नष्ट हो जाए। हर प्रकार का जुआ तुम्हारे जीवन से निकल जाए, आउट हो 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 जाए होली गोस्ट फायर से यीशु के नाम में। मेरे प्रिय उठाए अपने हाथों को अपने घरों में और मैं खास करके प्रार्थना करूंगी वो बंद दरवाजे जो आप चाहते खुले हो, वेट करें। दाऊद ने वेट किया, भजन संहिता 40 कहते उसने वेट किया, वेट करता रहा, तब परमेश्वर ने झुककर दाऊद की सुनी। मेरा परमेश्वर कहता अगर आप वेट कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर स्वर्ग से आ रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदा तेरे लोग जो वेट कर रहे हैं अपनी टेस्टमनी का, अपनी गवाही का, आज से अभी से परमेश्वर तेरी दया इनके ऊपर हो खुदावंता। इनके जीवन में अद्भुत काम कर पिता, वो चिन्ह और चमत्कार, वो आश्चर्य कर्म खुदावंता इनके जीवन में कर। सारे बंद दरवाजे आज यीशु के नाम में ओपन
ओपन हो जाए, 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 खुल जाए खुदावंदा। तेरे लोगों के जीवन में बंद दरवाजे खुल जाए, हर प्रकार के दरवाजे जो शैतान ने खोले इनके जीवन से, इनके फाइनेंस से, इनकी लाइफ से, इनके शरीरों से, इनके घरों से, मैं कहती बंद हो जाए। शर्मिंदगी के दरवाजे, सारे शैतानी प्लानिंग इनके जीवन से यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। शैतानी प्लानिंग नष्ट करो अपने घरों में यीशु के नाम में। सारे दरवाजे जो शैतान ने खोले तुम्हें नष्ट करने के लिए, सत्यानाश के गड्ढे में डालने के लिए, होली गोस्ट फायर से बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। वो सारे दरवाजे यीशु के नाम में बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। कलाम कहता है धर्मी जन खजूर की नहीं हरा और भरा रहते। मेरे प्रियो, आप सर्वदा हरे और भरे रहेंगे यीशु के नाम में। तुम्हारे पत्ते ना मुरझाएंगे यीशु के नाम में। तुम सर्वदा लहराते रहोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उसका कलाम क्या है? धर्मी उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया और जो अपनी ऋतु में फल को लेकर आता है। अपनी ऋतु में तुम फलों को लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी टेस्टमनियां, बड़ी बड़ी गवाहियों को जब लोग सुनेंगे तुम्हारे जीवनों से, तो लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक्स करते हैं खुदा तेरे लोगों को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर खुदा जल्द इनके जीवन में देने के लिए आपका थैंक्स करते हैं। परमेश्वर मसीह के जिंदा जलाली नाम में मांगते, सब कहेंगे आमीन आमीन। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कलाम कहता है धर्मी जन खजूर के नए फलेगा और फूलेगा। हालेलुया। कहते धर्मी उस वृक्ष के समान है जो अपनी ऋतु में फल को लेकर आता है। दाऊद ने वेट किया और तब खुदा ने झुककर उसकी सुनी। तो आप भी मेरे प्रियो आज इस वचन को अपना रेमा वचन बना लें। आज इस वचन को समझे कि खुदा की ओर से आपको मिला है कि आप वेट करें। खुदा आपकी सुन रहे, वेट करें। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको ऐसा अभिषेक दे कि आप उस वृक्ष के समान ठहरे जो बहते जल के किनारे लगाए गए, बहती नदियों के किनारे जब वृक्षों को हम देखते हैं वो क्या होते, लहराते रहते, वो सूखे नहीं होते, वो हरे भरे रहते, वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार आपकी लाइफ है इन जीसस नेम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते खुदावंद का आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और आपको ब्लेस करने के लिए। मैं खुदा का थैंक्स करती हूँ। और कल रेडी रहे 12 बजे। कल संडे में आपको इनवाइट करती हूँ खुदा की हजूरी में। हालेलुया। मैं आप सभी को, अगर आप लुधियाना से, सानेवाल से, जहां कहीं से आप लाइव में जुड़ते हैं, मैं आपको इनवाइट करती हूँ खुदा के घर में। हालेलुया। आप आए, जो आप जैसे लाइव परमेश्वर की फायर को आप महसूस करते हैं, उसी प्रकार संडे सानेवाल चर्च में मैं आपको इनवाइट करती हूँ। आप खुदा के घर में आए और आकर देखें उसके बड़े कामों को, उन सामर्थ के बड़े कामों को जो खुदा एवरी डे अपनी हजूरी में करता है, उन सामर्थ के कामों को जो एवरी संडे खुदा की हजूरी में उसके लोगों की लाइफ में होते हैं। आप आए, मैं आपको इनवाइट करती हूँ और बड़ी बड़ी गवाही आपका हिस्सा होंगी यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।